कादरण्यम् माया मृगम् दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरो प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री जगदम्बा भवानी की। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गुरुदेव भगवान की, आए हुए सभी श्रोता बंधुओं की। परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं। उसके बाद भगवान की कथा में
अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं भारततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जोर पानी, करो प्रणाम जोरी जोर पानी। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रद्धामयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति को हम और आप सभी मिलकर के बारंबार प्रणिपात करते हैं। आप सभी को, जितने भी यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, सबको व्यासपीठ से सबको राधे राधे, जय श्री राम। भगवान की परम मंगलमय कथा की ओर हम और आप लोग चलते हैं। तो कहा परीक्षित जी की कथा कि यदा वृद्धे कवरो सृञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गते भृगोदरः वित्तगता विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत में युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई थी। अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर जंघे को तोड़ दिया और मूर्छित अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंच गए। उसी समय में एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आया कुरुक्षेत्र की भूमि में, तो वहां पर देखा अनेक शव पड़े हुए थे, जाने कितने लोग मारे पड़े हुए थे। तो अश्वत्थामा को आश्चर्य हुआ और
कई गिद्ध वहां पर उन जो मरे हुए लोग थे उनके ऊपर हमला बोल रहे थे गिद्ध लोग। तो गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझ करके उसके ऊपर भी प्रहार कर रहा था। घायल अवस्था में दुर्योधन अपने आप को बचाता रहा और अत्यंत संस्कृति हो रहा था उसको कि हम तो 100 थे, हम 100 थे और 100 में एक भी नहीं बचे, परंतु पांडव 5 हैं, 5 के पांचों ज्यों के त्यों वैसे ही जीवित हैं। महाराज इससे उसको और पीड़ा थी। अश्वत्थामा आया, कहा मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या आपके लिए कर सकता हूँ, बताओ मैं तुम्हारा नमक खाया हूँ। तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। दुर्योधन ने कहा मित्र हम 100 भाई थे और 100 में से एक भी नहीं बचे हैं, और पांडव 5 थे, पांचों जीवित हैं। अगर एक भी उनमें से अगर मर गया होता तो मेरे चित्त को कुछ तो शांति मिलती, परंतु अश्वत्थामा ने वचन दिया, कहा ठीक है मित्र यदि ऐसी बात है तो मैं 5 के पांचों का सिर ला करके तुमको मैं दूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो काक उलूक न्याय, एक बार एक वृक्ष पर रास्ते से जा रहा था तो देखा कि तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे और रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। तो उसके मन में यह बुद्धि में विचार बन गया कि बात तो सही है, अब इस प्रकार से हम भी हमला करेंगे। रात्रि के समय पांडव जब अपने शैया पर लेटे रहेंगे उसी समय मैं उनके सब के पांचों का सिर काट कर ले आऊंगा। बात समझ में आई, चल पड़ा और इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं तो सफल हो जाऊंगा। पर प्रभु जिसे बचाना चाहे उसको कौन मारना चाहे, कोई मार सकता है। अरे कहा कौरव 100 थे, पांडव थे 5, फिर भी सत्य पर आई न आज, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। प्रहलाद ने पुकारा, चीर खंभे से हरि ने निहारा, नरसिंह रूप धर कर हिरण्यकश्यप को पल में संघारा। न देर लगी न साड़ी बढ़ी, अरे यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। भगवान की क्या अपार महिमा है महाराज, कोई जानने वाला है। जिस पर कृपा हो राम की उसको कोई मारने वाला नहीं है। और इस प्रकार से भगवान ने आज
पांचों पांडवों को शिविर से बाहर निकाल कर ले गए और कहा चलो आज विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और जिस सैया पर वो लेटते थे पांचों पांडव महाराज, उनके पुत्र जो थे वो अपने पिता के समान देखने में बिल्कुल सेम वैसे ही लगते थे। और वो पांचों पांडवों का जब शिविर देखा खाली है तो पांचों पुत्रों ने उसी पर आकर के लेट गए। द्रौपदी ने पांचों बेटों को सुला दिया और सब सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन पांचों पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया उनने। उसने सोचा कि ये पांडव ही है अश्वत्थामा ने, और पांचों का सिर काट लिया और काट के ले जाकर के दुर्योधन के पास रखा। कहा अरे मित्र, लो तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांच के पांचों का सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। कहा मित्र, आज तूने मुझको आज तसल्ली दे दी। आपने जो काम कर दिया मैं तो समझ नहीं पाया, मेरा पूरा जीवन बीत गया परंतु एक भी नहीं परास्त हुए हमसे, और आप तो पांच के पांचों को ले आए। परंतु जब देखा तो देख करके अपने सर पीटने लगा। कहा अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? अरे तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा। अरे इन अनाथ अबोध बच्चों से हमारा क्या कोई दुश्मनी थोड़ी थी हमारी इनसे। ये तो अबोध बालक हैं, ये तो जानते भी कुछ नहीं है, और इनका सर काट करके तुम तो हमको वैसे ही मार दी। अब मेरे खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं है। और सुबह जब पता लगी तो इन्हें मारकर कहा, इन्हें मारकर हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, और इनसे मेरा बैर ही क्या था। दुर्योधन इतना कह करके तो उसका प्राणांत हो गया महाराज। पर अब अश्वत्थामा घबराया कि अब ये अगर पांडव नहीं है तो पांडव यदि होंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। घबराया और भागा। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर कर रोने लगी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदध्वस्तु कलाकुराक्षी तां शान्तयन्याः किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत ही भयंकर क्रोध में प्रतिज्ञा कर डाली कि जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडी उठा करके चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ पर बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं, और जब
जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन अरे घबराते क्यों हो तुम? तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना खूब अच्छे से आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रभाव को शांत किया महाराज, और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांधकर रथ में ला करके पटक दिया। और भगवान कहते हैं कि इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो। ये आतताई है, आतताई पधारहणा। कहा आतताई कैसा भी हो उसको तुरंत मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी नहीं मारा जाता है, इसने सोते हुए अबोध बच्चों के ऊपर हमला किया है। कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम विराधम वेतम नारिपुम हन्ति धर्मवित्। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी मारते नहीं है। ये अधर्म की लड़ाई है, अधर्म पर, अधर्म से नहीं मारना चाहिए। अर्जुन